हेलो दोस्तों, कहानी संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नन्ही लाल चुन्नी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव की दूसरी ओर रहती थी, जिसका रास्ता जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड यानी नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वह ज़्यादातर समय वहीं रहा करती थी और फिर अपने घर चली आती थी। दादी भी लिटिल राइडिंग हुड को बहुत पसंद करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से वह उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही हैं। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हो? इस पर लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि क्या मैं ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उनसे मिलना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ राजी हो गई और उसे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी के घर ही जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ती चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, कैसी हो प्यारी बच्ची? क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती। यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती हैं। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली में से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेले रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, अरे सुनो, ज़रा रुको और मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती हैं। यह सुनकर छोटी बच्ची खुश हो गई और भेड़िए से कहने लगी, सच में? पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होंगी? इस पर भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें वो तरीका ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी। इन स्ट्रॉबेरीज में जादुई शक्तियाँ हैं, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िए ने योजना बनाई कि पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ के घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जाग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं माना और वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरी लेकर गाना गुनगुनाते हुए दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी मैं आ गई, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, मेरी बच्ची दरवाज़ा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज़ सुनकर लिटिल हेड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज़ बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज़ बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज़ लगाने लगी, दादी दादी आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज़ आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा, लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं? पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िए ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊँ, इसलिए मैंने अपने कान बड़े करवा लिए हैं। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फिर पूछा, तो दादी आपकी आँखें कैसे इतनी बड़ी हो गईं? इस पर दादी ने कहा, बेटा वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें देखने में परेशानी ना हो। इसके बाद फिर से लिटिल हुड ने पूछा, अच्छा तो फिर ये हाथ ये क्यों इतने लंबे हो गए? इस पर दादी ने कहा, ये हाथ तुम्हें गले लगाने के लिए लंबे हुए हैं। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस सवाल के जवाब पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूदा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद दुष्ट भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। तभी एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, जहाँ उसे जोर जोर से खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह रुक गया। उसने देखा कि खर्राटे की आवाज़ दादी माँ के घर से ही आ रही थी। वह घर के अंदर घुस गया। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया दादी माँ के पलंग पर सोया हुआ था। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। वह कैंची ले आया और भेड़िए का पेट काटकर दादी माँ और लिटिल हुड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए के पेट में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सिल दिया। भेड़िए के पेट से बाहर निकलते ही नन्ही लाल चुन्नी ने सबसे पहले अपनी दादी माँ से पूछा,
दादी माँ, आप ठीक तो है ना? उस भेड़िए ने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? इस पर दादी माँ ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दादी माँ, नन्ही लिटिल हुड और लकड़हारा तीनों घर के दरवाजे के पीछे छिपकर दुष्ट भेड़िए की नींद से जागने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया नींद से जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट काफ़ी भारी है। इसके बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए निकल गया। जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे नीचे झुका, वह नदी में ही जा गिरा। इसके बाद दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और साथ ही उसने अपनी और दादी माँ की जान बचाने के लिए लकड़हारे को शुक्रिया कहा। फिर तीनों ने एक साथ हंसी खुशी पूरा दिन बिताया और मज़े से बैठकर चॉकलेट केक खाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कहानी संग्रह चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।